सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं गुराना गांव के अंदर पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, संत रामपाल जी का आज भी यहां प्रोग्राम है और संत रामपाल जी महाराज को आज भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। क्यों सम्मानित किया जाएगा आपको पता है भाई, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी किसानों के लिए मसीहा बन चुके हैं और इसी कारण है किसानों ने खुश होकर बूरा खाप और पुनिया खाप की तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित किया जाएगा। और जो आज है ना, उनको सम्मान है ना, किसान रक्षक मानकर उनको सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले जो गांव दनाना धाम है ना, वहाँ का गांव है जो दनाना है, और वहाँ पर भी उनको दनाना रतन से सम्मानित किया गया है। एक संत को भी रतन का सम्मान दिया गया है। और उससे कुछ दिन ठीक पहले मैम चौबीसी के अंदर भी उनको मानव के लिए, रक्षक के लिए एक सम्मान किया गया था, सम्मानित किया गया था, सम्मान सरोवर गया था। और तरह लगातार ये कार्यक्रम होने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। क्यों होने लग रहे हैं? काफ़ी सारे लोगों के मन में चिंता चल रही होगी, अगर ऐसा क्यों होने लग रहा है? क्यों होने इसलिए लग रहा है कि हरियाणा के अंदर संत तो और भी बहुत हैं, लेकिन संत रामपाल जी की जो एक अनोखी पहल है, एक शुरुआत है, कहीं ना कहीं इससे लोगों का, किसानों का, आम जन का, गरीब लोगों का इतना फायदा होने लग रहा है कि भी लोग खुश होकर संत रामपाल जी महाराज के सम्मान करने लग रहे हैं। और आज देख सकते हैं मैं गुराना गांव के अंदर पहुंचा हूं और मैं आपको एक छोटी सी जो मैंने जरूरी जानकारी वो दे दूं। जो काम सरकारों ने करना था, पानी उतारना था, वो काम कहीं ना कहीं एक संत रामपाल जी महाराज ने करने लग रहे हैं। और लगातार लोगों का यही कहना है कि भाई संत रामपाल जी हमारे लिए मसीहा बन चुके हैं। जो काम सरकारें नहीं कर चुकी वो एक संत द्वारा कर दिया गया है। उसी के साथ आज मैं गुराना गांव में पहुंचा हूँ। आज का भी जो कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं खास रहने वाला है और आगे की जो पूरी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। गुराना गांव से सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से देखने लग रहे हो। मैं हूँ संजय दुमन चंदत और आओ मेरे साथ अंदर, आपको भी अंदर बातचीत कराएंगे। और मैं दोबारा से एक और छोटी ही और जानकारी साथ के साथ दे दूँ। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ जो उनके अनुयायी है, शिष्य को, उनको एक ही आदेश दिया था कि आप जाओ किसानों की मदद करो। और किसानों के लिए ही कहा था कि जब तक गेहूं की फसल नहीं बीजेगी, ऐसे ही उनको मोटर चाहिए, पाइपें चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारी चीज़ मुहैया कराओ। संत रामपाल जी का एक ही नारा था कि भाई कहीं ना कहीं मेरे प्रदेश का, देश का किसान सफल हो और आगे बढ़े। और यही उनका एक जो धारा है वो लेके चले हैं। और आज हम गुराना पहुंचे हैं, अंदर की आपको भी लाइव फुटेज वीडियो दिखाएंगे। आयो जीन से हाँ जी। अच्छा, रामपाल जी महाराज ने देखो किसानों खातिर इतनी मदद की, मसीहा बढ़ चुके हैं, क्या कुछ कर? महाराज तो भगवान है। या तो हम तो 2008 तो जुड़े हैं इससे परमात्मा। क्यों जुड़े हो आप? क्या काम आपको पसंद आया उनका? पसंद सारा है, बीमारी कटे, बारू छूटे, भाई बूढ़ी कोई भी गोड्या की कितनी वाह हो, घर में शांति हो है, कोई गाड़ी क्रोध कोई नहीं हो, गरीब मामू पुत में शादी हो है, जिसका बेटी है वो गरीब आदमी के करे है, सारे परमात्मा इसे कर रहे हैं भाई। ये तो माल्य बहुत अच्छा है जी। रामपाल जी महाराज जैसा संत कोई विश्व में है ही नहीं। ये तो एक अन्नदाता का दाता है जी, ये पूर्ण परमात्मा है। और इस मालिक ने ये तो देर में पहचान आई है। अगर ऐसे पहले पहचान होती और ये ना ये पानी भरता और ना मतलब पाए मंगाने पड़ते। ये समर्थ मालिक है जी, समर्थ मालिक के शरण में आगे अब सारे सुखी है, अब कोई दुखी नहीं रहेगा जी। तो भाई मेरे साथ ये दो छोटी गुड़िया देखने लग रहे हो, ये खिलाड़ी एक एथलेटिक है और ये भी आज गुराना गांव में पहुंची है। आपने बताया है कि भाई मेरे पीछे प्रोग्राम चलने लग रहा है, संत रामपाल जी का सम्मान समारोह है, किसान रक्षक के रूप में आज ये मनाने लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये गुड़िया भी मेरे को उससे बातचीत करने का मन किया कि भाई ये क्या कह लेने। गुड़िया राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? वर्षा दासी है। अच्छा, कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। अच्छा, आप एक खिलाड़ी हो, आप खिलाड़ी का एक संत का तो क्या कुछ आप क्यों मिले हो? मतलब संत का खिलाड़ी क्या मिले? पहले तो हमने 2014 में नाम लिया था, बचपन में 3.5 साल के थे। ये भी जो भी काम करे हैं पहले परमात्मा का नाम ले हुए हैं हम। ये मैंने स्टार्ट किया था, मतलब कोचिंग भी करना थी मेरे पे। ये भी मैंने पहले गुरुजी ने अरदास लगाई थी, गुरुजी ऐसे बात है, गुरुजी ने बोला बेटा खेल लो आगे ना। फिर मैं खेलना स्टार्ट किया, मैं डिस्ट्रिक्ट को ना खेली, सीधा नेशनल में पैर जमा दिया। और नेशनल में तो भाई न्यू हुआ है थोड़ी। गुरुजी ने कहा, गुरुजी तो जेल में है। जेल में ना है भाई, बाहर हैं। बाहर है? हाँ। कहाँ? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहे भाई, वो भगवान है। अच्छा, ये ऐसा को नहीं कि भाई कृष्ण भी तो जेल में था। हाँ। ये भगवान क्यों मानना हो उसे भाई, ये हमारे साक्षात भगवान है। और हमें जो भी बात मतलब
कोई करना होवे ना मैं काम तो पहले भगवान के पास प्रार्थना लगावे हैं या हम जो प्रणाम करे हैं तो हम प्रार्थना करे हैं गुरु जी ये काम करने जा रहे हैं आगे तो ये सही रहा। बड़ छप्पर से। कहाँ से? बड़ छप्पर से। बड़ छप्पर से, ये मोड़ा बड़ छप्पर। अच्छा, आप क्या करने आए हो? आपकी देखो उम्र पढ़ाई की, आप यहाँ क्यों आए हो? भक्ति है, परमात्मा लेके आए हैं आगे। परमात्मा लेके आए हैं। और कैसा लग रहा है पहले ये बताओ यहाँ आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज है ना किसान है ना संत रामपाल जी का वो करेंगे सम्मान किसान रक्षक के रूप में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे गुरु जी की जय जयकार हो रही है, बहुत प्रसन्न आज। क्या नाम गुड़िया? प्रीति। आप भी आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे रामपाल जी महाराज का? गुरु जी ने जन पूर्णा मुहिम चलाई और किसानों को बाढ़ से बचाया है। गुरु जी ने बहुत से लोगों को कोई नहीं। बहुत से लोगों को बचाया और गरीब बच्चों को कपड़े देते हैं, अनाथ बच्चों को रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गुरु जी बहुत से बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? संतोष दासी सर। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आप हिसार पहुँचे हो, कोई खास बात है तभी आए हो ना? क्यों पहुँचे हो आप? हम इसलिए पहुंचे जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि हमारे गुरु जी हैं, और वो गुरु जी नहीं वो पूर्ण परमात्मा है जो कि आज जेल धाम में बैठे हैं। ठीक है, दुनिया की नजरों में परमात्मा ही क्यों कह रहे हो आप? परमात्मा क्यों कह रहे हो? परमात्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है। गीता अध्याय 18 के 62 में स्वयं कृष्ण कह रहा है अर्जुन को, हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में कभी नहीं आता और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो तत्वदर्शी संत कौन है? गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। जो संत उस वृक्ष की विभागों को अलग अलग बांट के बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। तो सीधी बात स्पष्ट होती है, जितने भी धर्म गुरु हैं आज तक किसी ने हमें संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष के बारे में नहीं बताया था। संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें बताया। और आप देख भी सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितनी भी भविष्यवाणियां सारी खरी उतरती हैं। और देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने महान कार्य किए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम चलाई। गरीब एक मिनट आपको थमना चाहूंगा, कहीं ना कहीं टाइम कम है, मतलब अच्छाइयाँ ज्यादा है। आज 1 महीने के अंदर तीसरी बार आपके गुरुजी का मान सम्मान समारोह चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज आप देखते जाओ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, कहानी तो अभी बाकी है जी। वो परमात्मा है, वो समृत है। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी ने लोगों के दुख दूर किए थे, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के रूप में वो स्वयं आए हुए हैं और इस कलयुग में वो लोगों का दुख दूर करेंगे। HIV कैंसर कितनी बड़ी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। हमारे शास्त्रों में जो रोग काटने की जो विधि है वो भी बताई गई है, पाप कर्म काटने की विधि भी बताई गई है कि पाप कर्म से मनुष्य किस तरह से मुक्त हो सकता है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि पाप से हमें दुख होता है और पुण्य से हमें सुख होता है। तो पाप तो हमारे वैसे ही बन जाते हैं, हम किसी के प्रति राग द्वेष भावना रखते हैं, किसी की चुगली कर दी या चोरी जारी कर ली, लेकिन पुण्य हमारे बनते हैं सच्चा सतगुरु हो शास्त्र को आधार पे। क्योंकि ये भी बताया गया है कि गुरु बिना मोक्ष नहीं और बिना गुरु ज्ञान नहीं। सच्चे शास्त्रों के आधार पे गुरु बनाने से हमारा कल्याण हो सकता है। और जी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें पूजा की विधि बताई है। नकली धर्म गुरुओं ने हमें ऐसे भ्रमित करते रहे, हमारे मनुष्य जीवन को ऐसे ही खराब करते रहे। नकली धर्म गुरु कहते कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होगा, लेकिन हम आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि पाप कर्म नाश हो सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के 161 के दूसरे मंत्र में बताया गया है, यदि धारक का रोग सीमा से पार चला गया है, यदि वे मृत्यु के समीप है, तो वो परमात्मा इतना समर्थ है, उसके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो रोग तो काटेगा ही और आयु भी बढ़ा देगा। कबीर परमात्मा जी की ऐसी वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञाननी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोप का ये करता चले मैदान। और ये जो ज्ञान है जी ये तोप के घोड़े की तरफ जा रहा है और एक दिन पूरे विश्व में होगा। और एक बात और बता दूं, परमात्मा जी की एक वाणी है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नू जी, हरियाए हरियाणे नू। भगवान आ चुके हैं धरती पे और सभी पूरे विश्व से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिएगा ध्यान पूर्वक, और उनके सत्संग को सुन के और उनको गुणना भी, ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया, सुनने से काम नहीं चलेगा, गुणना भी और भगवान को पहचान लो। भगवान आए हुए हैं, जैसे 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा आए थे आके और इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं करके चले गए, उसी प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और ये वही लीला दोहराई जा रही है। इसलिए भगवान हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है,
मिले ना बारंबार और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर नहीं लगता डर। इसी प्रकार अगर मनुष्य जीवन छूट गया तो बार बार नहीं मिलेगा जी, बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जीवन हीरा जन्म है जी। आज तक हम इसको मिट्टी समझते थे, हमें नहीं पता था, हम इसको ऐसे ही मतलब गधों के भाव व्यर्थ कर रहे थे। जैसे गधा कुर्डी पे जाता है, गधा लदाई करता है, उसी प्रकार देखो जो जानवर होता है वो खेतों में जुताई कर लेता है और हम घर में कार्य कर लेते हैं। सिर्फ इतना मनुष्य में और जानवर में फर्क बताया भगवान ने। जानवर करता है खेतों में, मनुष्य घर में काम धंधा कर लेता है। लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताया हमें संत रामपाल जी महाराज ने। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि खा लिया पी लिया अग लिया और सो गए, नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, भगवान को पहचान लो और भक्ति कर लो और चलो अपने उस घर में जहाँ किसी चीज का कोई दुख नहीं है, कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो सतलोक है जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होती और जहाँ सुख ही सुख है। सत साहेब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देख सकते हो भाई, इस जो गुड़िया ने कहीं ना कहीं जो शब्द हैं जो एक संत रामपाल जी खातर कहे हैं वो आपने सुने भी वीडियो के माध्यम से, मैंने भी सुने हैं। और आप भी क्या कुछ कहना चाहोगे इन शब्दों के बारे में? एक बादशाह खड़ी है। हाँ जी, आज आप काफी बार से इनकी बात सुन रहे हो, क्या नाम आपका? अनीता दासी सत साहब। कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से आए हुए हैं। ये तो गुड़िया अभी भी बोल के गई, इनकी बातों में कितने सहमत हो आप, यही बता दे मेरे को। पूरी सहमत हूँ, पूरी सहमत हूँ मैं इस। पूरी सहमत हो? ये जो बातें हैं कितनी सत्य है? पूरा सत्य है, पूरी सत्य है, पूरा सत्य है। संत तो और भी हैं, भगवान भी हैं, संत रामपाल जी ऐसा क्या है, मतलब इन्हीं से। और जो भी संत है सब नाटक कर रहे हैं, सब दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, भक्ति ना करने की विधि बताते हैं। उनकी भक्ति सत्य नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की सारी भक्ति प्रमाण और चारों वेदों से मिलते जुलते हैं। और इनमें बताया ये गया है कि संत पैदा होंगे वही सतयुग की शुरुआत करेंगे। वो हर चीज़ मिला करके हम लोग इनकी भक्ति में सहमत है और संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। चलो जी, धन्यवाद। एक छोटी ही लड़की है, पढ़ने की उम्र में, आज अड़ पहुंची। गुड़िया राम राम, क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा है, मैं शिवानी बोला हिसार से आई हूँ। हिसार से हो? स्कूल जाने की उम्र है, आप यहाँ आ रहे हो, क्या क्यों आना पड़े आपको? देखो स्कूल क्यों जाते हैं, ताकि जो हमारा जो जीवन है वो अच्छे से यापन हो सके। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारे दादा थे परदादा थे वे भी बिना जाए स्कूल में सारा काम करा करते, क्यों हमें को नहीं कर सकते? कि जो हमारा जो मकसद क्या है, हमारा संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे क्यों आए हैं? देखो कि हमारे मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। कि हम यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं तो आपकी छोटी ही उम्र है, अभी भी और उम्र होगी भक्ति की तो बहुत समय बगा। अभी से आप क्यों जुड़ गए इतनी भक्ति लाइन से? मैं लिया मैंने ये भक्ति को नहीं करी, तड़का ने बुढ़ापा तो फेर आना है, सहरा में आया है सहरा में आवेगा, ठीक है। तो उस टाइम कदे हाड़ दुखेगा कदे पैर दुखेगा, कौन भक्ति ने पूछा है? फिर कहेंगे भक्ति तो मेरे बाद कराएंगे, मेरे बाद किसी ने भक्ति करी है? तो ये भक्ति नहीं कराएंगे तो फिर कद कराएंगे? तड़के का बेरा अपने आप कर पाओगे? तो आप तो कहो कि पढ़ लो फिर भक्ति कर लियो, फिर हमें कुकर भक्ति कर लेंगे। मन ये भी नहीं मेरा पटेगा कि भक्ति कुकर करा है तो हम कुकर कर लेंगे। आप मैंने ये बात बता दो। आप पकड़ना मतलब उस टाइम तो बुढ़ापा में लोग कहोगे भाई बुढ़ापा से तंग होकर करने लग रही है, और अब स्वस्थ होकर भक्ति करोगे वो कहीं ना कहीं बढ़िया है। वो क्या करे? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख का है कोई। जब हमें ई पे भक्ति कराएंगे तो दुख आवे कौन का? बुढ़ापा में हम बुढ़ापा तो पहले हमारे गुरुजी का मंत्र करके हम पार हो जाएंगे। हमने क्या करना? बुढ़ापा देखना है, कौन पड़ा है बताओ? पहले ही टाइम को बलवान है, टाइम बलवान है, पहले इसको अच्छा बना लोगे। हाँ यही बात है। आज ये बताओ, आपके गुरुजी का जो है ना सम्मान करने लिए सम्मान समारोह चल रहा है तीसरी बार, कैसा लग रहा है? किसानों के लिए कहीं ना कहीं मसीहा बन चुके हैं, कैसा लग रहा है आज सम्मान होगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आए, देखने के लिए आए हैं। और जो संत रामपाल जी में सबसे बड़ा कार्य है कि जो आप एक बार देख पहला क्या था, जो भी किसान भाई थे उन्हें सरकार दी कही कि हमारे खेतों में पानी भर गया है, हमारी फसल खराब हो गई है। देख सबसे पहले क्या है कि माटी खाने नहीं होगा तो हम जीवांगे कुकर। सबसे पहला बात तो यही है कि हमारा खाना जो खराब हो गया था वो पानी का कारण है। ऊपरला भगवान ने नाश कर दिया, नीचला भगवान ने मम्मी आके बचा लिए। सीधी सी बात है कि जब हमारे बाढ़ के कारण सारा पानी मतलब कि हमारा जो अन्न उपजाऊ था वो भी खराब हो गया, जिसका हमें खान पीने नहीं को रहा करता। तो फिर पहला जो किसान भाइयों ने सरकार तक किया कि हमारी मदद करो, लेकिन सरकार ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उस बात पे, कुछ भी नहीं, हमारा रिप्लाई को नहीं आया। तो के संत रामपाल जी कह गया भाई कितने तो हमने के चाहिए वो माटी के लिख के दो कि मामे आपकी जो मदद है वो हम मदद कराएंगे। जब नहीं
कि फिर संत रामपाल जी महाराज को हार लगाएगी कि पूर्ण परमात्मा कि आप जो सरकार है उनने हार मान ली है तो आप हमारी मदद करो। उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी मदद की है, जगह जगह करी है और जगह जगह करने लग रहे हैं। जिनका पानी ली निकला है नहीं गम्मा का तो ओढ़े उस गुरु जी ने क्या किया है कि तामे दोबारा मेरे तो गुहार करो, दोबारा मरती पत्थर भेजो ताकि हम तो दोबारा तुम्हारी हेल्प करा। जेड़ा एक बार में पानी नहीं निकला दूसरी बार भेजा, दूसरी बार में भी नहीं निकला तो तीसरी बार भेजा। चलो जी धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आपने विचार सुने गुड़िया के, और कहीं ना कहीं इनके विचार ऐसे पॉजिटिव है कि जो टाइम है, जो आपने बताया जो एक बुढ़ापा आता है उस टाइम क्यों किया जाए। अगर अच्छी शिक्षा लेनी तो अभी से शुरुआत की जाए, पहल की जाए। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जी महाराज है, अभी आपने देखा मैम 24 में जो ये वीडियो चल रही है, वेदों और शास्त्रों को मिलाकर संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो बिल्कुल सही होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बच्चों के अंदर भी ये प्रेरणा जागरूक कर दी है कि हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति कर कर हमें मोक्ष प्राप्त होगा। आपकी तो पढ़ाई करते हो, आप तो पढ़ने की उम्र है, आप भक्ति लाइन में कैसे आ गए गुड़िया? हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी पूछी है। एक बात तो ये है कि भक्ति करने कोई उम्र नहीं होती। पहली बात ये होती है कि आज आप पढ़ रहे हो, आज आपने भक्ति नहीं की, क्या पता कल का सूरज देखोगे कि नहीं, क्या पता भी कल आप जिंदा रहोगे मरोगे या क्या होगा आपके साथ। तभी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जब आपको मौका मिले तब आप भक्ति करनी शुरू करो। चाहे आपको अगर आपके पास 1 सेकंड बचा है ना भक्ति करने के लिए, आप उस 1 सेकंड में भक्ति करो, परमात्मा आपकी उम्र अपने आप बढ़ा देंगे। वो एक भक्ति करने को उम्र नहीं होती, भक्ति करना तो सबके लिए एक होता है। अब बुढ़ापे में आप भक्ति करोगे, कोई आपको लेके जाएगा आश्रम? अभी आपकी भक्ति, आप अपने माता पिता के साथ आओ, भक्ति करो और अपना मोक्ष प्राप्त करो। आज मैं गुराना गांव के अंदर मौजूद हूँ। आपने पता है अंदर प्रोग्राम चलने लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और उनको आज किसान रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। और मेरे साथ मनोज कटारिया भाई साहब हैं, कलानौर से पूछे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब आज देख सको आप कितना बड़ा प्रोग्राम है, आपको जहाँ तक नजर जाएगी आपको हजारों लोग नजर आएंगे। कहीं ना कहीं रैली नहीं रैली भी बड़ा काम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? यो कहना चाहेंगे जी, ये परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने लग रहे हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं इनके वो एक हरियाणवी भाषा में यार पड़ी लाठी आ गई थी यो पानी वाली, और इनका मतलब एक फसल तो खराब होगी, फिर दूसरी फसल खराब तो मतलब आप पानी ना उतरा था, आप बुए ना है तो दूसरी फसल भी साफ थी, तो ये मरण का काम हो गया था। कति जमा गोली फांसी खाने का, तो गुरुजिया ने मतलब इनकी वो रक्षा करी है, अगर इनका वो पानी कटवाया है। हर गांव के लिए जागत है भाई, मोटर पाइप पर इनका मतलब मकान बनाना गरीबों का, और भाई इनका लत्ते जूतियां का हर गांव के लिए गरीब टोटोगन है, घर जागन है। एक तो मरीज आ रहा डॉक्टर तो रहा है, अरे एक डॉक्टर जा रहा मरीज तो रहा है, भाई तू बीमार हो रहा है ले तरती दवाई दूंगा है, तो टोटोगन किस गांव में, अरे कौन सा गरीब से उसका मकान भी, उसके लत्ते जूते सब कम, उसके कासन भाई बड़का की फीस और दवाई का सब कम। एक बात लोगों को हजम नहीं होने लग रही, हरियाणा में तो संत बहुते गणे हैं, एक यो संत इसा में क्यों आने लग रहा है, यह बात और बताए तो दर्शकों का क्लियर कर दिया बात है। भाई वो संत को ना वो आंडे ठग, अच्छा हाँ कितने चले गए, धोतना बांध यार, टीका लाया, लामन दे दे लामन दे दे, एक भी आदमी ने बताइयो किसान ना ही गया, मतलब माड़ा ये काम हो रहा था, यो पानी चढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी, गांव के गांव खाली हो गए। एक आधा संत बाबा आया को लेकर के भरना गए, अगले बार थारा खाते रहे, मैं 50 रुपये दूं, छोटी कति ना जीरो वाली बात कर लिया, ले 100 रुपये दूंगा है, या थारा खातर के दिन के थे, और ये अरबा खरबा का साल दला गए लूटने की बात और देखो बयान नहीं है, वो बयान भी कुछ ना आने के है, बयान तो आओगे ईब जनता के बयान आओगे, दूर से मान ले तीसरा और है चौथा और से इनके चेले नहीं जाके पूछेंगे तू किथा के कर दंड है भाई। जब बाबा रामपाल महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया, ये 500-700 करोड़ ला दिए, तू क्या करे था, इनके खोसड़े नहीं लगेंगे, फिर अगला बुझ ना गा ठीक ठाक संतोषजनक जवाब ना आया फिर गलत भी लगेंगे, कई दिन भाजेंगे, ईब कित लोग कितने रानी लोगों ने पूरे हरियाणा में गुरुजी ने रखी है, एक बार कति खुला डंका बजा रखा है, अगर किसी का पानी रह रहा हो किसी गांव में पंचायत लेकर आ जाओ भाई, एक बार सर्वे करवाएंगे उससे क्या साबित है, अगर थामने यो सामान न्यू कह दी ना 10,000 फुट पाइप चाहिए, 8 इंची पाइप दें गुरु जी, तो न्यू मान के चलो मतलब 11,000 फुट बेच सको जियो 10 में तो घटाओगे नहीं, सरकार भी न्यू करा ले रहे थे ना, 4 मोटर मांगी है 3 ले जा, और उसमें भी 2 जड़ी हुई पाऊंगी, पहले आधी ना जान दी बंधवाइयो, और फिर जब तुम बंधवा पानी तरवा लोगे ना पाछे मारती उल्टी देनी है,
गुरु जी आंदो काची बोतल पैक है करमटन कंपनी की, और बस अब उम्र थमन रखनी है तो वह क्यों कर भूल जाएंगे। कोई वापस है, कोई काम नहीं परमानेंट है। आज खापा में भी स्वागत सम्मान समारोह है, सरपंच एसोसिएशन है, आसपास की क्षेत्रों सभी लोग बचे हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ धन्यवाद करना चाहोगे? भाई देखो, एक हरियाणी की भाषा में नहीं कह रहा भाई, खानदानी आदमी होगा ना, पानी का प्या है गिलास भी याद रखेगा, ठीक बात है। और जो गैर खानदान होगा ना, उसका तो महल बनवा दिया, उसने भूल जाएगा। ये सारे खानदानी आदमी हैं, इनके ऊपर शान कर तो शान तारना रहे आज कि भैया हम अपनी ओढ़ते हैं, हम बाबा रामपाल जी महाराज ना सम्मानित करा हाँ है, तो इनका याद रही ना, यही तो बात होगी। इनका याद थी कि भाई बाबा ने हमारे के लिए न्यू करया, हमारे ऊपर यो शान तारा का दरिया है, तो यो सम्मान आज तक किससे ना मिला। आज तो पहले पूछो एक बार आड़े की जनता थे, इन 44 गम्मन है महाराज 24 में दिया था, करा था सम्मानित। आज तो पहले चौधरी छोटू राम का नंबर आया होगा, उस पास किसी का नंबर नहीं था, बस संत रामपाल जी महाराज का है। और बताइए एक आधा बाबा का आया हो, ये मुंडा से हमारे नरे बैठे हैं, किसका आया है और कितनी संगत है, कोई घाटा नहीं। भाई देख सकते हो, मैं गुराना गांव के अंदर मौजूद हूँ और पीछे प्रोग्राम चलने लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का, किसान रक्षक का, और गांव से ही है, गुराना गांव से। पहले मैं गांव वाले से ही पूछूंगा क्या कुछ बात है। भाई साहब राम राम। आपके गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम चलने लग रहा है, आपको पता है, आप आ भी चुके हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना क्या चाहूँगे, प्रोग्राम किसानों ने प्रोग्राम करे है, सरपंच एसोसिएशन ने करे है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी सरपंच मौजूद स्टेज बैठे हैं ब्लॉक के, और इस इलाके के लोग सभी बैठे हैं। क्यों आपने ये प्रोग्राम करना पड़ा आपके गांव वालों को? करना पड़ा, फ्लड के दौरान जो आपत्ति इस पर आई और खासकर इस इलाके में आई, उस समय एक बार छोटी ही मदद मांगी थी सरपंच साहब ने, और मखौल के तौर पर मांगी थी उन्होंने। मखौल के तौर पर मदद करनी जा कर दो, बोले पानी चढ़ रहे हैं। तुरंत ही प्रभाव से टेलीफोन आ गया सरपंच साहब, बोले कितने पाइप चाहिए, उसी टाइम पाइपों की गाड़ी, मोटर, केबल, ट्यूब, सारा सौदा सामान दे दिया। आसिया में संकट बच गया, मखौल में पानी उतर गया। हाँ, पानी उतर गया, बिल्कुल आसी में संकट बच गया, मखौल में पानी उतर गया। देखो भाई, कहीं ना कहीं मजाक से करना, सरपंच को मजाक किया था, और वो कहीं ना कहीं वो मजाक उनका सच्चाई बना रहा, और गुराना गांव का पानी उतर गया। अच्छा, पानी कितना था भाई साहब गांव में? गांव में 2000 एकड़ में कम से कम 5 से 6 फुट पानी था। 5-6 फुट। हाँ। आज कितना कम हो चुका है, उतर चुका है, क्या हालात है ताजी? पानी रह रहा है, लेकिन हालत ये हो गई, उस टाइम गांव के भूखामण के असर हो गए थे। सच्चाई में पूरे गांव में जलमग्न हो रहा था, गांव में डूब जाता, लेकिन जो कार्रवाई पर लगे, जल्दी से उतारने की कोशिश जल्दी करी है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं हो, स्टाफ भी देंगे हम। अब ऐसा है, कुछ जमीन तो रहेगी जिसमें कड़क ना भिजे, लेकिन 80% पानी हम उतरा मान लेंगे। अब तक 80% उतर चुका है, और वो भी लेट उतर गया, कहीं ना उसमें कुछ ना कुछ तो भिजेगा। वो ऐसी बात नहीं, बचाव हो जाएगा, बचा हुआ है, वो भी भिजेंगे आखिर तक, मतलब गेहूं के बाद जो भी भिज जाते हैं, कुछ बचाव हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। अच्छा देखो, संत और हरियाणा बड़े बड़े संत हैं, सरकारें हैं, जो काम सरकारों को करना था वो एक संत करने लग रहा है। क्यों ऐसा, क्यों एक संत ही क्यों सामने है आपकी मदद के लिए? चलो, किसी में परमात्मा बड़े में परमात्मा ने सेवा का मौका दे दिया, इनकी संगत ने दंगल डाट दिया काम कर इलाके का। इस एरिया में कितना पानी था भाई साहब? गुराना, डाटा, मतलब सिंगवा, मखंदपुर, सिंदड़, या 5 फुट पानी था रोड पे। इस रोड पे दिखाइए कैमरामैन, इस रोड पे भाई साहब को 5 फुट पानी हो चुका है। मतलब इस रोड पे भी आज रामपाल जी, ये गरीब आदमी बैठे, इसका मकान था, इसमें रहो, खाली करे चले गए थे, घर से निकल। साची बोल रहा है गुराना गांव का है, यो कर रहा हम तो पानी घुस गया था, गांव में पड़ गया था हम तो, ये जो घर यो रहा। अच्छा। मैं स्कूल की ड्यूटी दी हूँ रात की, हम तो लेकर के उड़े चले गए। कुछ लगा, किसा लग गया, अपना पानी उतर गया जी पानी। तो इसकी दया तो उतरिया है, ये भाई रामपाल महाराज की। सच बोलियो, रिकॉर्ड होने लग रही है। सच बोल रहा, रामपाल की महाराज से उतरा है। भाई साहब, ये तो ना कहीं लोगों के मसीहा बन चुके किसानों के, और सरकार वाली चीजें ये करने लग रही हैं, तो सरकारें क्या करेंगी? वो काम हो गई तो सरकार भी अपना काम करेगी, लेकिन इन्होंने अपना कराया है। प्रथम मतलब पंक्ति में नाम रामपाल जी का ले गांव के लोग, बोला भैया मदद कर दिया तो गुरुद्वारा में सिख समाज कर सके, याद रामपाल की अनुयायन करिए, अरे किसी ने करी नहीं आ सकता। सही बात है। जो पंजाब में आपने पता बाढ़ आई थी, उस टाइम में सिखों ने आगे निकल के कहीं ना कहीं वही काम यहाँ भी हो गया। तो किसी मोमेंट की बात हो या तो सिख कमेंट करते हैं काम, या फिर रामपाल के अनुयायन करे। आज आप धन्यवाद कर सकते हो संत रामपाल जी महाराज का वीडियो माध्यम से। प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरत नहीं, आप देख लो, आपके सामने धन्यवाद के लोग तो, मतलब धन्यवाद के लिए तो हजारों लोग इकट्ठे हुए, समान समारोह में नहीं क्यों होते,
चलो भाई देख सकते हो आप सीधी तस्वीर गुराना गांव से ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से। और लगातार लोगों का साफ साफ यही कहना है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो गांव का जो पानी है वो नहीं उतरता, और जो अगले जो गेहूं की फसल है वो भी नहीं बिजती। संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए मसीहा बन चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी साथ लगी हुई है, और सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की है। कह सकते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा, ये ऐसा हो चुका है। और जिस कारण से धीरे धीरे इस गांव का जो जल स्तर है, जो पानी है, वो कम हो चुका है। और कम होने के बाद अब बताया है किसान भाई ने भाई थोड़े ही दिन में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इस गांव के अंदर भी जो गेहूं की फसल है वो बीजेगी, लहराएगी, और वो भी कहीं ना कहीं किसान को मजबूत करेगी। गांव के अंदर बिल्कुल बुरा हाल हो चुका था। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर गुराना गांव से एक बार दिखा दे भाई, ये देख सकते हैं किसान रक्षक सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज का गुराना के गाँव के लोग करने लग रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट। हरियाणा के अंदर आपने बताया पानी इतना था और वो पानी नहीं उतरनी, कहीं ना कहीं वो किसानों को या एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रहा है। एम्बुलेंस की जरूरत क्यों पड़ रहा है कि लोगों का कहीं ना कहीं खेतियां खराब हो गई थी, और लोगों के अंदर टेंशन हो चुकी थी कि भाई पानी ना, जी का जंजाल बच गया। सरकार ने एक वादा तो कराया था कि भाई कहा कर दे ला पानी को बचाओ, फिर किसानों ने कहा कि इस पानी दम हमने कौन बचाओ। मेरे साथ प्रधान जी मौजूद है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। मेरी बात सच्ची से झूठी, किसान पानी नहीं देते, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रहा है? पड़ा है जी, यह नू पड़ा है जी। पानी इतना भर गया था, परमात्मा ने कौन रोक सकता, परमात्मा के भरा कितना पानी घेर दे जी उस चीज के लिए। लेकिन ये चीजें सरकार ने देखनी चाहिए जी। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और ध्यान न देने की वजह से इतना पानी भर गया, फसल मर गई किसानों की, और किसान बीमार पड़ने लगे तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम भी जी किसान यूनियन से हैं। हमें तो पहले कहते थे ना कि लाल बहादुर शास्त्री हुए किसान मसीहा, फिर छोटू राम जी हुए, और फिर चौधरी देवीलाल जी हुए, और आज के दिन तो मसीहा का परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने गांवों से कितने बाढ़ रही थे लोगों के लिए, कितना पानी निकलवाना, कितनी सामग्री दी, कितना बहुत कुछ किया। ये परमात्मा ने ऐसा करके दिखाया कि आज तक ना तो किसी संत ने कराया है जी, ना आगे कोई कर सकता। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जी, पानी निकालना और ये पाइप देना, मोटरें देना, परमात्मा तो पता नहीं क्या कर दे। और परमात्मा की शरण में वो कहा है ना, सत भक्ति करने से परमात्मा की शरण में आओगे ना, ये छोटे मोटे दुख तो वैसे भी दूर हो जाएंगे। तो हमारी तो एक ही अरदास है जी, हम भी किसान भाई ये सो यह बात कम है कि भाई हमारी किसी ने सूद नहीं ली, ना सरकार ने, ना किसी ने, ना किसी मंत्री एमएलए ने। जिसने हमारी सूद ली उस आदमी को हमें देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारी एक फसल तो मर गई थी, दूसरी की आस नहीं थी। और अब हमने बहुत से गांव ने, मैम चौबीसी ने गुरुजी को सम्मानित किया था संत रामपाल जी महाराज को। आज यहाँ गुराना गांव में 44 गांवों की एक पंचायत हो रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए बहुत ज़्यादा भगतजन और बहुत ज़्यादा किसान मौजूद हैं। तो हमारी तो एक ही किसान भाइयों से भी और सभी से एक अनुरोध है कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें तो परमात्मा फेर करते रहेंगे, ऐसे ऐसे सहयोग तो करते रहेंगे। एक साथ में सतभक्ति, नाम भी लो, सतभक्ति करो और पूर्ण मोक्ष करवाओ। और सबसे बड़ी बात है जीवन में जिस आए हैं हम, तो मनुष्य जीवन का एक ध्येय है, एक काम ही मनुष्य जीवन का। ये तो जीव जंतु पशु पक्षी सब करते हैं जी, काम किया, बच्चे पैदा करने, तो सब पशु पक्षी ये काम है। लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कर्म है मोक्ष की प्राप्ति। वो गीता में कहा गया है ना, कृष्ण जी ने कहा था अब भाई मतलब जो मेरी भक्ति करेगा ना वो मेरे में समा जाएगा। तो परमपिता परमात्मा ऐसे सत मंत्र देते हैं, सत भक्ति देते हैं। आप करके देखो जी, जो अनेकों लाभ ना हो तो कह देना। हम तो जी यह एक हैं, अब परमात्मा हम भी नाम लेंगे जी, अरे हमें बुआरी सूद लागी, आगे तो परमात्मा आए हुए हैं, अरे औरा ने भी कल्याण का रास्ता बताओगे जी। धन्यवाद, राम राम। देख सकते हो आप भाई, साफ साफ लोगों का यही कहना है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, जिसके लिए लोगों के पास शब्द भी नहीं है। चेहरे खिल चुके हैं दोबारा से किसानों के, कहीं ना कहीं फसलें बीजेगी। अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। संत गुरु रामपाल जी भगवान को किसान रक्षक की उपाधि दी जाएगी, उसके उपलक्ष्य में आज जो ये प्रोग्राम करवाया गया है।
थोड़ा धर्म है मानवता, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव से बड़ी कोई जाति नहीं, सभी जातियां श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे।